बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वो हमें कह रहा है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि वो हमें बता रहा है कि आपके जो बाल हैं वो एक दिन में 1 मिलीमीटर जो है वो बढ़ते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। हमने मिली को नैनो में चेंज करना है और हमने डे को सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि हमने यही रेट जो है ये नैनोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने लिखना है ग्रोथ रेट ऑफ अ हेयर इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर पर डे को हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर बाय डे, ठीक है। अब 1 मिलीमीटर मिली की जगह पे 10⁻³ आ जाएगी, ये आपकी प्रीफिक्सेस है, ठीक है। और डे को हम सेकंड में चेंज करेंगे। डे को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है एक दिन में 24 आवर्स मौजूद होते हैं और एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में जो है वो 60 सेकंड होते हैं। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने 1 डे है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास मीटर पर सेकंड रह गया। ओके, अब मैं इनको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले इन चारों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर 86,400 आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये 10⁻³ को सेपरेट कर लूँगा और इधर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 86,400। तो जब मैं इसको 1 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ओके, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। और आगे हमारे पास है 10⁻³ तो इन दोनों पावर को सॉल्व करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर प्लस होंगी। -5 - 3 क्या बन जाएगा जी, 8। तो आपको पता है हमने नैनो में चेंज करना है, तो नैनो की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁹ होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से पॉइंट को 1 डिजिट आगे मूव कर लेंगे तो उधर से एक पावर जो है वो और कम हो जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब पावर माइनस में बढ़ रही होती है असल में उसकी वैल्यू कम हो रही होती है, ठीक है। तो पावर जो है एक नंबर और कम हो जाएगी, यानी कि -1 एक और आ जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 -1। तो ये -8 -1 जो है ये 9 बन जाएगा, 10⁻⁹ और इस 9 की जगह पे हम नैनो लगा लेंगे। तो इस तरह हमारा ये रेट चेंज हो जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये रेट जो है ये पहले आपका था मिलीमीटर पर डे में, यानी कि एक दिन में जो है आपके बाल बढ़ते हैं वो हैं 1 मिलीमीटर पर डे। लेकिन अगर उसी रेट को हम सेकंड में चेंज करें तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ओके, इसके बाद कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर जो है वो चलते हैं 4 पे। तो सबसे पहले रूल देखें। रूल नंबर 1 है कि व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव्स लेफ़्ट टू राइट। वैसे ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी ज़रूरी है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। ये रूल आपने अच्छे से याद कर लेने। व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव्स लेफ़्ट टू राइट, जब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा होता है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो आपकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। देन पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। तो आप जितने डिजिट्स वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा
उतनी जो है उसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा पॉइंट जो है ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये 4 डिजिट। तो ये देखें आपके लेफ़्ट टू राइट इसने मूव किया है, तो इसकी आगे पावर जो है वो 10 की पावर -4 जो है वो आ जाएगी। ओके, क्योंकि इसने 4 डिजिट मूव किया है। अब इसको मैंने जो है प्रॉपरली सॉल्व करके आपको समझाया हुआ है इस रूल के मुताबिक। तो ये देखें, सबसे पहले आपको पता है हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए जहाँ पे 1 होता है, सॉरी पॉइंट होता है, वहाँ पे हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं। उससे आगे जितने ज़ीरो होते हैं हम जितनी डिजिट्स होते हैं उतनी हम ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो हम 5 ज़ीरो लगा लेंगे। अब इस 5 ज़ीरो को हम पावर बना लेंगे, 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब ये 10 की पावर 5 जब नॉमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये मैथ के रूल्स हैं, उसमें ये होता है कि जब आप रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, -5 आ जाएगा। -5 में अब आप क्या करते हैं जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ओके, तो आपको चाहिए लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 1 से आगे जितने डिजिट्स होंगे उस नंबर पर हम डिवाइड कर देंगे। अगर 1 डिजिट होगा तो 10 पर डिवाइड करेंगे। अगर 2 डिजिट्स होंगे तो हम 100 पर डिवाइड करेंगे। अगर 3 डिजिट्स होंगे तो हम 1000 पे डिवाइड करेंगे। यानी कि जितने पॉइंट्स, जहाँ पर आपका पॉइंट्स लगना है उससे आगे जितने आपके डिजिट्स होंगे उतनी आपने 1 के साथ 0 लेकर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको पता है जिस चीज़ से डिवाइड किया जाता है उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ लगाएंगे तो ये 10 की पावर, ये +1 है, ये -5 है, तो ये +1 -5 हमारे पास 4 आ जाएगा। और ये जो डिवाइड हो रहा है इसको जब हम 12 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, 1.2 बन जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि इतना बड़ा काम करने की बजाय आप क्या करें, जस्ट ये रूल याद रखें जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा हो, तो जितने डिजिट्स वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा उतनी पावर जो है वो आपकी 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। ओके, यहाँ पे मैंने आपको सेपरेट शॉर्ट फॉर्म में भी लिख कर दिखाया है कि ये पॉइंट आपका 4 डिजिट्स जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे की तरफ, लेफ़्ट टू राइट की तरफ। तो इसलिए आपकी पावर जितने डिजिट्स उसने मूव किया उतनी पावर आपकी नेगेटिव आ जाएगी। ओके, इसके बाद दूसरा रूल है कि व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव राइट टू लेफ़्ट, पहले लेफ़्ट टू राइट बात हो रही थी, अब राइट टू लेफ़्ट जब वो जाएगा देन पावर ऑफ अ 10 विल बी पॉजिटिव। तो आपकी जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, जितने डिजिट्स वो मूव करेगा उतनी पावर होगी, लेकिन होगी क्या, पॉजिटिव। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है, हमें चाहिए यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है। तो इससे आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं ज़रा काउंट कर लेते हैं। इसके आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ 6 जो है वो ज़ीरो लगाकर डिवाइड कर लेंगे। तो जिस चीज़ से हमने डिवाइड करना है उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो 10 की पावर 6 बन जाएगी, और इस पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1.602 आ जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने आपको रूल बताया है कि आप अगर इसमें पॉइंट मौजूद नहीं है, अगर तो कुछ इस तरह का नंबर आ जाता 160.5, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते तो ये पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट्स, तो इसको हम लिखते 1.605 मल्टीप्लाई हम कर लेते
10 की पावर, अब ये पॉइंट जो है ये राइट टू लेफ़्ट गया है तो ये पावर प्लस में होगी। कितने डिजिट्स गया है? 2 डिजिट्स, तो ये पावर 2 आ जाएगी। ओके, लेकिन अगर किसी में पॉइंट नहीं लगा हुआ, जैसे आपका ये वाला नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, लास्ट पे पॉइंट कंसीडर कर लेना है, या आप लास्ट पे 0 पॉइंट या पॉइंट और आगे 0 लगा लें, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ। अब आप इस पॉइंट को पीछे ले आएँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजिट्स पीछे आएगा, तो ये बन जाएगा 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो आपके पास 6 आ जाएगी। तो ये जो लास्ट वाली ये वाली ज़ीरो हैं, इनको आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये 3 ज़ीरो जो हैं इन 3 ज़ीरो से कट जाएंगी। ओके, तो इसलिए इन ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड था तो इसलिए मैंने आपको ये रूल्स पहले समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी से रिलेटेड है। री राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जस्ट आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब हमने 1 के बाद लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़कर यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास लास्ट पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, एक डिजिट मूव करेगा, फिर दूसरा डिजिट, फिर तीसरा डिजिट, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये चूँकि राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है तो हम 10 की पावर प्लस ले लेंगे जितने डिजिट्स इसने मूव किया, और आगे जो पावर ये दी हुई है इसको हम एज इट लिख लेंगे। ओके, अब हम इन दोनों पावर को सॉल्व करेंगे, तो -27 + 3 जो है वो क्या बन जाएगा, -24। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरह इसमें भी आप 32 है, तो आप सोच लें कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो इस पॉइंट को 1 डिजिट आप मूव करेंगे, राइट टू लेफ़्ट हुआ है तो एक 10 आपके पास आ जाएगा। इस एक 10 को जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 1 + 5 6 बन जाएगा। ओके, इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो कंसीडर कर लें कि यहाँ पे जो है ये क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट को आप 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगी, और ये वाली 10 की पावर 5 ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पर आप किलो की वैल्यू भी पुट कर लेंगे और वो 10 की पावर 3 है। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 5 + 5, ये 2 + 3 जो है ये 5 बन जाएगा, और 5 - 5 0 हो जाएगा, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ में क्या करना है हमने, अब ये देखें ये पॉइंट हमने लेकर जाना है 2 के बाद, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट 2 डिजिट्स लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, तो इसलिए हम इसकी पावर माइनस में लेंगे जितने डिजिट्स इसने मूव किया। तो ये हमारे पास, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2 -8 हमारे पास -10 आ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी यही है, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें हमें क्वांटिटी की बात नहीं की गई, तो इसलिए हमने जो प्रीफिक्सेस लगी हुई थी उनकी जगह पर उनकी वैल्यू लगा दी, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी की बात की गई है, तो इसमें जो भी प्रीफिक्स लगी हुई है, जो भी यूनिट लगा हुआ है, उसको हमने कोई चेंज नहीं करना। ओके, तो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, लास्ट पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, ये 3 डिजिट मूव करेगा, तो इसको हम लिख लेंगे 6.4 10 की पावर +3, और आगे किलोमीटर ऐसे ही रहेगा। फिर हमारे पास आ जाएगा जी ये 3,80,000 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट है, तो ये पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा।
और 10 की पावर 5 हो जाएगी। अब ये हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना होता है। तो नॉन ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो जाए, ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें ये हमारे पास 300 मिलियन दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट है, तो पॉइंट कितने डिजिट्स मूव करेगा, 3, 3, 6 एंड 2, 8। यहाँ पे आ जाएगा 3.0 और 10 की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 8 आ जाएगी। अब वो हमें कह रहे हैं कि सेकंड इन डे, एक दिन के आपने सेकंड बनाने हैं और उनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमने पीछे हेयर वाला पढ़ा है, द ग्रोथ रेट ऑफ अ हेयर, उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन उसमें रेट था, इसमें जस्ट हमने डेज़ को चेंज करना है। तो एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, वो 60 होते हैं, यहाँ पर सामने मैंने लिखा हुआ है। और फिर इन मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो वो भी हमारे पास 60 होते हैं, मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे 86,400 आ जाएगा। अब कंसीडर कर लें कि यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके ऐसे चलता जाएगा, तो ये हमारे पास 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर जो है ये 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।